नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक कोई किसी पाठ्य पुस्तक से या राजस्थान अध्ययन से नहीं है। प्यारे बच्चों, आज आपके कैरियर को एक नई दिशा कैसे मिले, इसके लिए एक मार्गदर्शन छोटा सा एक कार्यक्रम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके जीवन में कैरियर को चयन कैसे करें, कैरियर चयन कैसे करें, 10वीं के बाद अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं, इसी पे होगा। तो प्रत्येक बालक है प्यारे बच्चों, वो विशिष्ट गुणों के साथ जन्म लेता है, ये हमें पता है। सबकी जो अंदर की जो क्षमता है वो समान नहीं होती। सभी बच्चों में एक विशिष्ट क्षमता होती है और हमारी शिक्षा प्रणाली के अनुसार 10वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थी एक ही समान विषय पढ़ते हैं, यानी एक समान विषय आधारित शिक्षा लेते हैं, ताकि उनकी बुनियाद है वो मजबूत हो जाए और अपनी रुचि को पहचान सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के बाद शिक्षा सामान्य से विशिष्ट की ओर रोजगार उन्मुखी होती चली जाती है और सभी विद्यार्थियों के लिए सभी विषय पढ़ना भी संभव नहीं होता, ये भी हमें पता है। इसलिए 10वीं के बाद विद्यार्थी को किस बातों का या कहें कि कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो अपने कैरियर में एक मार्गदर्शन के तहत आगे बढ़ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं, ये एक जिज्ञासा होती है बच्चों में। 10वीं के बाद कौन सा विषय लें, कौन कौन से कैरियर विकल्प 10वीं के बाद होते हैं, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम बढ़ते हैं कि सबसे पहले आप किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है आपकी रुचि का, दूसरी आपकी प्रतिभा, तीसरा आपकी योग्यता, चौथा जो पॉइंट है वो प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है अध्ययन क्षमता का। आपकी अध्ययन क्षमता कैसी है। अब आपको क्या नहीं करना है ये भी ध्यान रखना है। तो जो देखा देखी है वो नहीं करना। देखा देखी का मतलब, मेरा फला दोस्त है, उसने ये सब्जेक्ट लिया है तो हम साथ साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, तो ये देखा देखी आपको नहीं करनी है। आपकी मदद कौन कर सकता है, ये भी समस्या होती है बच्चों के सामने कि कौन हमें इस कैरियर विकल्प चयन में मदद कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सबसे पहले मदद कर सकते हैं आपके माता पिता यानी पेरेंट्स और आपके गुरुजन। कैरियर चयन के बाद क्या करना है, जब अपन ने एक विशेष सब्जेक्ट चयन कर लिया 11वीं कक्षा में, या हमने 10वीं के बाद कोई कैरियर चयन कर लिया आगे बढ़ने के लिए, उसके बाद क्या करें। तो उसके बाद आप उन नेगेटिव थिंकिंग्स वाले लोगों से दूर रहना है आपको, जो आपके कैरियर के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, उनसे दूर रहना है। अब हमारे कैरियर के विकल्प चुनने से पहले जो हमारे पास संकाय कौन कौन से होते हैं, तो एक तो कला संकाय होता है, आर्ट, एक वाणिज्य यानी कॉमर्स, और तीसरा होता है साइंस। 3 संकाय होते हैं बच्चों के सामने जैसे ही वो 10th पास करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्ट यानी कला संकाय की बात करेंगे। कला संकाय में भाषा, इतिहास ये विषय होते हैं। तो भाषा कौन ले सकता है, आपको अच्छा बोलना आता हो, अच्छा लिखना आता हो, अच्छी भाषा जानने का, कई भाषाएं जानने का आपके अंदर टैलेंट हो। इतिहास कौन ले सकता है, तो इतिहास से ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपकी जिज्ञासा हो, फैक्ट याद करने की आप में क्षमता हो, तो आप इतिहास ले सकते हैं। भूगोल कौन ले सकता है, भूमि यानी भूमंडल के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित आपकी रुचि हो जानने की, तो आप भूगोल ले सकते हैं। जियोग्राफी ले सकते हैं, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस यानी देश और विदेश की राजनीति घटनाएं, विदेश और देश में कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं पॉलिटिकली, तो उनके बारे में आपकी जिज्ञासा है तो वो ले सकते हैं आप। मनोविज्ञान, दूसरे के मन को जानने की आपको जिज्ञासा हो। अर्थशास्त्र, देश की इकोनॉमी को जानने की आपकी रुचि हो तो आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं। समाज को जानने की
आपकी जिज्ञासा हो तो आप समाज शास्त्र ले सकते हैं। दर्शन शास्त्र यानी चिंतन और मनन, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस प्रकार की अगर आपकी क्षमता है तो आप दर्शन शास्त्र ले सकते हैं। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप सरकार और प्रशासन किस प्रकार से काम करते हैं इस प्रकार की आपकी रुचि है तो आप लोक प्रशासन ले सकते हैं। आपके गाने और बजाने में रुचि है, नृत्य में रुचि है तो आप संगीत आदि ले सकते हैं। क्या बन सकते हैं ये विषय लेने के बाद? तो प्यारे बच्चों, आप साहित्यकार बन सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, आप एक वकील बन सकते हैं, आप एक न्यायाधीश बन सकते हैं, देश के जज बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, आप अच्छे एक राजनेता भी बन सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। विकल्प ही विकल्प हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट में से आर्ट के सब्जेक्ट ले लिए हैं तो आपके बेहतर विकल्प होंगे। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या हम IAS बन सकते हैं, आप RS बन सकते हैं, आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। ऊपर हमने बात की कि प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। अभी से तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएं। जो सब्जेक्ट आपने ले लिया है करियर चयन के लिए, उन पे आप पकड़ बनाएं, उनमें रुचि डेवलप करें और बड़े मन से आप लग जाएं। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर सच्चे मन से रोया जाए तो फूटी आंख से भी आंसू निकलते हैं। तो आपने जब सब्जेक्ट चयन कर ही लिया है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहें और उसी में अपना पूरा ध्यान फोकस अपना उसी में लगा दें और आप एक दिन सफल इंसान बनेंगे। अब हम साइंस सब्जेक्ट की बात करेंगे। अब दूसरा अपने पास विकल्प है, संकाय है, वो है कॉमर्स। और कॉमर्स में कौन से विषय हो सकते हैं? अकाउंटेंसी हो सकती है, स्टैटिक्स हो सकती है, अर्थशास्त्र हो सकती है, व्यवसाय प्रबंधन हो सकता है और गणित मैथमेटिक्स हो सकती है। इनसे आप अब वाणिज्य संकाय से करियर में विकल्प कौन कौन से होते हैं? तो आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप रिटेलर मैनेजर बन सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। ये बेहतर विकल्प वाणिज्य लेने के बाद आपके सामने होंगे। 10वीं के बाद अगर विज्ञान संकाय ले लें, प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण जानकारी से पहले मैं दे दूं कि इसकी टेबल भी मैंने वीडियो बना के डाली थी, पर मुझे भी वो सही नहीं लगी, तो बच्चे कहाँ से समझ पाएंगे। तो आपकी और बेहतर मदद हो सके इसके लिए मैंने ये बनाना बेहतर समझा कि ये थोड़ी जानकारी है वो आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी। तो 10वीं के बाद अगर आपने साइंस ली है या लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन से विकल्प होंगे? जैसे आप लेना चाह रहे हैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, और दूसरी है बायो के साथ बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो तीसरा एक नया कैरियर विकल्प हमारे सामने आया है आजकल, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बायो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये नया कैरियर विकल्प है। और एक और प्यारे बच्चों, लड़कियों के लिए सरकार ने 15,000 की स्कॉलरशिप कर दी है कि कोई लड़की अगर ये वाली एग्रीकल्चर साइंस लेती है, इसमें अपना करियर चुनती है, तो लड़की को 15,000 की छात्रवृत्ति सरकार ने देने की घोषणा कर रखी है। अब साइंस में कौन कौन से कैरियर विकल्प हैं? तो चिकित्सक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आप कर सकते हैं। तो बहुत से विकल्प हैं प्यारे बच्चों। बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, और कैरियर को चयन करने का विकल्प क्या होगा? 10वीं के बाद अपने कैरियर को कैसे चयन करें उस पे बात होगी। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कई प्रकार के डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं। अब इनकी अवधि क्या होगी, इनको कौन सी संस्थाएं करा रही हैं? तो डिप्लोमा कराने के लिए सारे जो संस्थान हैं, पॉलिटेक्निक और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय भी इनको डिप्लोमा को करवाते हैं। IIT
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIIT, ये संस्थाएं भी करवाती हैं। ये कोर्स हैं, ये 3 माह के भी हो सकते हैं, 6 माह के भी हो सकते हैं, 1 वर्ष के भी और 3 वर्ष तक के भी कोर्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आपके सामने करियर विकल्प होगा, वो क्या होगा, भारतीय रेलवे और भारतीय विद्युत विभाग जैसे अन्य विभाग भी इसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब देते हैं। ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। अब 1 साल की अवधि वाले कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं आप, सिर्फ 1 साल में पंप ऑपरेटर कर सकते हैं, फिटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं। अब इस प्यारे बच्चों कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी हैं जिन्हें 10वीं के बाद आप कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं आप, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, CO एनालिस्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस, ये भी प्रोग्राम आप शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बच्चों कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों आपके सामने आसमान खुला है और सहयोग आपको लेकर चलना है अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, उनकी दुआ के साथ साथ उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप उड़ान भरें और सबसे ऊपर आप रखें अपनी रुचि और अपनी योग्यता को। आपका भविष्य उज्जवल होगा और इसी शुभकामना के साथ प्यारे बच्चों, थैंक्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक प्यारे बच्चों खुद भी इसको समझें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी भविष्य में कैरियर विकल्प चुनने के लिए बेहतर मार्गदर्शन मिल सके।